हेलो एवरीवन, आई एम शुभ्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रेपर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइस। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है जिसमें सबको बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट? तो ये मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी आज इसके लिए जो आप 3 सेकेंड में सॉल्व कर लें। दैट मीन्स 3 सेकेंड्स। बस आप समझ लो इसको, उससे सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं डाइस के, जितने भी सारे सॉल्व हो जाएंगे इस मेथड से। ओके, तो टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन और समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर किसी को डाउट आता है, सपोज कि किसी को फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले डाइस होता क्या, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग बचपन से लेके खेलते आ रहे हैं लूडो, राइट? तो लूडो में जो डाइस होता है वही डाइस है, ठीक है? तो डाइस 2 टाइप का होता है, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड को हम लोग जनरल डाइस भी कहते हैं। ऑलराइट, मीन्स 2 टाइप का डाइस होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, एक को कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, जो हम लोग लूडो में जिस डाइस से खेलते हैं उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ऑलराइट, मीन्स हम लोग बचपन में खेलते हैं ना लूडो, लाइक सबको पता होगा कि लूडो क्या होता है, सबका फेवरेट गेम होता है। जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो जिस डाइस से खेलते हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है? बट नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल डाइस होता है, मीन्स खुद से बनाया हुआ डाइस होता है। किसी भी नंबर के पीछे कुछ भी हो सकता है, वो श्योर नहीं है कि 1 के पीछे 6 होगा। जैसे स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, सम जो होगा, सम ऑफ opposite numbers is always 7, means 1 के पीछे 6, 5 के पीछे 2 एंड 4 के पीछे 3। ये हमेशा होगा, मीन्स 4 के अपोजिट में 3, 3 के अपोजिट में 4, 5 के अपोजिट में 2, 2 के अपोजिट में 5, 1 के अपोजिट में 6 एंड 6 के अपोजिट में 1। हमेशा होगा, ये फिक्स्ड है, यही होता है स्टैंडर्ड डाइस। ऑलराइट, और इसका सम हमेशा 7 होगा। इफ वी हैव टू फाइंड वेदर अ डाइस इज स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, तो हम लोग उसका सम चेक करेंगे अपोजिट्स का। अगर अपोजिट्स का सम 7 आया, देन इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, और अगर अपोजिट का सम 7 नहीं आया तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, सारा क्वेश्चन कैसे क्लियर होता है, वो बस एक ट्रिक है जिससे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं, और ये बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बस आप समझ जाओ तो उसके बाद तो काम ही हो गया। क्लियर? तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक डाइस है 2, 1, 4, एक और डाइस है 4, 3, 6। क्लियर? एंड क्वेश्चन इज फाइंड अपोजिट 2, 3, मीन्स और अपोजिट ऑफ 3। 3 के अपोजिट फाइंड करना है, क्या है, इसके पीछे कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 2 डाइस गिवन है और हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 1 विल बी फाइंड कॉमन नंबर, मीन्स इन दोनों डाइसेस में से एक कॉमन नंबर फाइंड करेंगे। हमेशा अगर 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, कितना भी डाइस गिवन हो, 2 डाइस ऐसा होगा जिसमें एक टर्म कॉमन मिलेगा। हो सकता है और भी टर्म्स कॉमन मिले, बट वैसा हम लोग डाइस ढूंढेंगे जिसमें एक टर्म कॉमन है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग को 4 कॉमन मिला, राइट? तो पहला स्टेप फुलफिल हो गया। स्टेप 1 था फाइंड कॉमन नंबर। नेक्स्ट स्टेप क्या,
स्टेप 2, नाउ मूव क्लॉकवाइज। क्लियर? मीन्स ऐसे हम लोग पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होता है और ऐसे चलता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट? मीन्स ऐसे चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज और इसके अपोजिट में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो कॉमन भी निकाल लिए, क्लॉकवाइज भी मूव कर लिए। अब इसका करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे 4 कॉलम्स के साथ। क्लियर? और एक ऊपर में ऐसे और एक नीचे में खोलेंगे ऐसे। जब हम लोग किसी बॉक्स या कार्टन को खोलते हैं तो ऐसे ही खुलता है ना, ऊपर और नीचे 2 बेसेस होते हैं, फिर साइड से खुलता है, तो ये भी ऐसे खुलेगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए किसी भी डाइस से, आप ये लो या डाइस या ये लो, किसी एक से मूव करेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं ये वाला डाइस। सपोज ये वाला डाइस हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं, तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए, पहले 1 फिर 2 है, पहले 1 है फिर 2 है। क्लियर? तो अब क्या करना है, हमेशा हम लोग राइट से लेफ्ट चलेंगे। राइट लेफ्ट तो पता होगा सबको, जिधर भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन है या पेपर है या कॉपी है, तो जिस साइड आपका राइट होगा वही पेपर का भी राइट होगा, जिस साइड आपका लेफ्ट होगा वही पेपर का भी लेफ्ट। क्लियर? तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे और सबसे पहले जिस डाइस को लेंगे उसका नंबर्स फिल करेंगे। सबसे पहले 1, क्योंकि 4 के बाद पहले 1 है, एंड देन 2। अब इस वाले डाइस में क्या है, 6 है फिर 3 है, 6 एंड 3। कॉमन टर्म क्या था, 4, उसको हम लोग टॉप पे लिख लेंगे। अब क्या है इसमें कि जो ऑल्टरनेट बॉक्सेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। मींस 1 के अपोजिट में 3 और 6, सॉरी 1 के अपोजिट में 6 एंड 3 के अपोजिट में 2। क्लियर? मीन्स alternate columns will be opposite. ओके, ऑल्टरनेट कॉलम्स जो होंगे वो अपोजिट में होंगे। तो यहाँ हो गया 3 के अपोजिट में 2, 1 के अपोजिट में 6। अब एक ब्लैंक बच गया, तो इसमें क्या भरेंगे, आ रहा होगा दिमाग में। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। दैट मीन्स क्या बच गया, 5। क्योंकि हम लोग को पता है मैक्स नंबर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स क्या होते हैं एक डाइस में, 1 to 7। मैक्सिमम नंबर्स तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6, उससे ज्यादा नहीं होता। मैक्सिमम 1 to 7 होता है। तो यहाँ हम लोग का बच गया 5। वी विल फिल इट हियर। ओके, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या था अब, फाइंड अपोजिट ऑफ 3। तो हम लोग को पता चल गया 3 के अपोजिट में क्या है, 2। आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है सबको? तो ये एकदम इजी प्रोसेस है, इससे अब जितना क्वेश्चन होगा सारा सॉल्व। मीन्स क्या करना, सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले 2 डाइस गिवन है, अगर जितना भी डाइस गिवन है डाइसेस में एक कॉमन टर्म फाइंड करना, स्टेप फर्स्ट। नेक्स्ट क्या करना, हम लोग को क्लॉकवाइज मूव करना। तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कैसे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें 4 कॉलम्स भरेंगे, मीन्स 4 कॉलम्स बनाएंगे और एक अपर साइड से और एक लोअर साइड से ओपन करेंगे उसको। ठीक है, मीन्स लाइक अ बॉक्स इज ओपन, ऐसा शो करना है कि एक बॉक्स ओपन है। क्लियर? उसके बाद अब उसको फिल कैसे करना, तो किसी भी एक डाइस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेदर ये डाइस है या ये डाइस है, कोई भी डाइस होगा उससे स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, इस बॉक्स के लिए पहले 1 फिल किए, यहाँ पे 1 था फिर 2 था, जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव किए तो पहले 1 है देन 2 है, तो पहले 1 फिल किए फिर 2 फिल किए। अब इस बॉक्स पे एंटर करेंगे, सब ये वाला बॉक्स चूज करेंगे। तो यहाँ क्लॉकवाइज जब मूव किए तो पहले 6 है और फिर 3 है, तो अब यहाँ पहले 6 पुट किए फिर 3 पुट किए। अब बच क्या गया, ये दोनों बॉक्सेस जो मीन्स ऊपर का ओपन पार्ट है वो बच गया। तो वहां जो कॉमन टर्म होगा वो लिख देंगे। कॉमन टर्म लिखने के बाद वो देखेंगे कि क्या बच गया हमारा। तो बचता हमारा 5, क्योंकि 1 to 7 नंबर्स ही होते हैं एक डाइस में,
1 होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, कितने नंबर्स होते हैं? तो लास्ट बच गया था 5, तो वो पुट कर लिया। क्वेश्चन अब हम लोग को मिला कि क्या है क्वेश्चन। पहले ये सब एक दूसरे का अपोजिट फाइंड कर लिया, ये इसके अपोजिट हो गया, ये ऑल्टरनेट में एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्लियर? तो अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन अगर रहता 3 के अपोजिट में है तो 2 हो गया, 6 के अपोजिट में पूछा गया होता तो 1 हो जाता, और 4 के अपोजिट में पूछा गया होता तो 5 हो जाता। Am I clear to all? फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे। समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है, डाइस इस तरीके से ओपन होता है, इसमें भी 4 कॉलम्स होते हैं, और एक यहाँ होता है ओपन, और एक इस साइड होता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें भी यही है कि जो ऑल्टरनेट में होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, और ये वाला बॉक्स इसके अपोजिट होगा। चाहे इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करवाए, चाहे इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करवाए। दैट मीन्स एक बॉक्स ओपन हो रहा है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ई एंड एफ। अल्फाबेट्स भी डाल सकते हैं, सिंबल्स भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, बस आपको पूछा जाएगा जिसके अपोजिट आप वो बता देना। तो हेयर क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट एफ एंड ए के अपोजिट बी, यानी कि ए के अपोजिट बी के अपोजिट ए, डी के अपोजिट एफ के अपोजिट डी, सी के अपोजिट ई यानी के अपोजिट सी। सबको क्लियर होगा? चाहे वो कैसा भी डाइस हो, इस प्रोसेस से चाहे आप ये वाला बॉक्स बनाओ, बट सबसे इजी होता है ये बॉक्स, सो यू हैव टू प्रेफर दिस बॉक्स। मीन्स आई प्रेफर दिस बॉक्स। इससे इजी हो जाता है, इससे इजी कुछ नहीं, इससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन हो डाइस का, कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड अपोजिट ऑफ 5। 5 के अपोजिट में क्वेश्चन, तो देखते हैं। यहाँ 2 बॉक्स गिवन है, क्वेश्चन है, 2 बॉक्स गिवन है, और उनके नंबर्स हैं 2, 3, 4, 4, 1, 6। क्लियर? सबसे पहला स्टेप था हम लोगों को कॉमन नंबर फाइंड करना। यहाँ कॉमन नंबर हो गया 4, यानी कि स्टेप 1 फुलफिल। स्टेप 2 पे देखेंगे तो मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग कैसे मूव करेंगे, कॉमन टर्म से क्लॉकवाइज, यहाँ भी कॉमन टर्म से क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव करवा दिए। अब इसको फिल करेंगे बॉक्स में, हमारा बॉक्स बनाएंगे जो 4 कॉलम्स का होगा, 1, 2, 3, 4, और इसका अपर सरफेस और बॉटम सरफेस ऐसे ओपन कर देंगे। अब जो क्लॉकवाइज मूव किए, किसी भी एक डाइस से मूव कराएं। लास्ट में हम लोग इस डाइस से मूव किए थे, अभी इस डाइस से करके देखते हैं। तो इससे मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो पहले 1 है फिर 6 है, दैट मीन्स वी हैव टू फिल 1, 6। ठीक है, इस वाले डाइस पे अब आएंगे तो 3 एंड 2, 3, 2, और जो कॉमन टर्म होगा वो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिख लेंगे 4। या तो आप पहले फिल कर लो फिर कॉमन टर्म लिखो, कोई इश्यू नहीं है, या सबसे पहले कॉमन टर्म्स लिख लो फिर फिल कर लो। क्लियर? तो अब क्या बच गया, 1, 2, 3, 4, 6, दैट मीन्स एक 5 बच गया, तो यहाँ पुट कर लेंगे। और हम लोग को पता है अब कि अपोजिट हमेशा ऑल्टरनेट्स में होता है, यानी कि 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6 एंड 4 के अपोजिट 5। क्लियर है सबको? यहाँ देख लेते हैं, 4 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 6 एंड 3 के अपोजिट में 1। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड अपोजिट ऑफ 5। तो 5 के अपोजिट में हो गया 4, हमारा आंसर हो गया 4।
क्लियर है सबको? तो बस यही होता है, डाइस छट से फटाक से तुरंत आंसर आ जाएगा, आप ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना, और इससे इजी कुछ भी नहीं है। तो डाइस यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी था ये कॉन्सेप्ट। तो ये आप समझ के होंगे अगर, तो आप अभी जाओ और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आई बेट सारा क्वेश्चन बनेगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई इशू नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए। किसी भी किसी का क्वेश्चन नहीं बन रहा डाइस का, मीन्स कोई भी क्वेश्चन है अगर डाइस का नहीं बन रहा है, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। क्लियर है? और अगर सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लाइक मोर एंड मोर, शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।